नमस्कार, जय हिंद साथियों। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देश के युवाओं को एकता की मिसाल पेश करनी है। वो एकता जिसके लिए देश के युवा लगातार 2 साल से अनुशासन की गरिमा के दायरे में बैठे थे। युवाओं को इंतजार था कि आखिरकार इसी अनुशासन में उनकी लगातार सैन्य भर्तियां जो विलंब में चल रही है, उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। और इसी अनुशासन के बीच देश के युवा आखिरकार पहुंचे हैं 8 मई 2022 के भारत बंद के आह्वान पर। देश के युवाओं ने योजना बनाई कि आखिरकार भारत बंद का कैसे प्लानिंग किया जाए। इसके ऊपर तमाम देश भर में राज्यों में मीटिंगें की गई और फाइनली 8 मई की रूपरेखा आपके सामने रखी जाती है। भारतीय रक्षा युवा संघर्ष समिति के नाम से एक समिति का गठन होता है और इसके पश्चात तमाम जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाती है। लेकिन इसमें आपको एक अहम रोल निभाना, वो है सोशल मीडिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये वो एक आप इसका ट्विटर ट्रेंड हैशटैग आप जो नजर आ रहा है आपको, इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया मैं आपके साथ आज साझा करने वाला हूं। आखिरकार कैसे आपको ट्विटर पे ट्रेंड करवाना है, कौन सा समय रहेगा, किन किन को आपको टैग देना है यहाँ, क्योंकि आप मेन मिस्टेक्स यही करते हैं और कहीं ना कहीं कई ऐसे ट्वीट्स है जो उन ट्रेंडिंग में काउंट नहीं हो पाते हैं। यहाँ बहुत आपको पता है, पीछे हमने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों सेनाओं को लेकर ट्वीट किए थे जिसमें मिलियन प्लस ट्वीट्स गए थे। आखिरकार इस बार उस संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, बहुत अच्छे से बढ़ाना है। इसके लिए ये तमाम जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ साथ आपको बताएंगे कि उसकी रूपरेखा क्या है। सोशल मीडिया पे कल आपको ट्विटर कैंपेनिंग की रूपरेखा क्या है, ट्रेडिंग की रूपरेखा क्या है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता है 8 मई भारत बंद। ये आपको जो भी आप चीजें लिखते हो, अधिकांश आपको पता है ट्विटर में कॉपी होता है जो आप कॉपी पेस्ट खेलते हो, लेकिन समय सुबह 11 बजे। अब यहां कई सारे साथी बोलेंगे कि सर हमारी रैली का समय 10 बजे, तो आपको बता दें कि मोबाइल है आपके पास, वो आपके पास उपलब्ध रहेगा। अगर आपकी रैली लंबे समय तक चलती है तो फिक्स 11 बजे आप तैयार रहें और हमें बैक टू बैक इसको आपको पता है ट्रेंडिंग में लाने के लिए जितना हो सके उतना ट्वीट करना है। और ट्विटर का मुख्य जो हैशटैग है वो ये है, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स। साथियों, यहां एक दो छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमारे ट्वीट काउंटिंग में नहीं आते हैं। वो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं होना चाहिए। हैशटैग के जस्ट आपको बगल में जो जस्टिस है उसका जे अक्षर है उसको आपको कैपिटल यानी इसको बड़े में रखना है, ठीक है। उसके पश्चात तमाम जो आपको वर्ड दिख रहे हैं ये छोटे जो स्मॉल वर्ड है उसमें जाने, केवल जे को छोड़ के बाकी के तमाम वर्ड्स स्मॉल में होने चाहिए। जस्टिस नेम से ही होना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप कॉपी करेंगे तो भी कई बार क्या हम गलती कर लेते हैं। जस्टिस फॉर डिफेंस, अब डिफेंस शब्द है, इसमें भी कई बार हम जो ये शीख कैटेगरी है इसकी जगह हम कई बार एस लिख देते हैं। ये भी विशेष तौर पे ख्याल रखना है। और स्टूडेंट में जो स्टूडेंट है इसके पीछे एस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। तो जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स, इस हैशटैग का विशेष तौर पे ख्याल रखना है। और समय सुबह 11 बजे, जी हां, हमारी रैली का टाइम रहेगा, लेकिन इस रैली के समय के बीच आपकी रैली भी चलनी चाहिए और जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करना चाहिए। इसके साथ आपको @ ये एक आपको ट्विटर पे @ जब आप लगाते हो तो इसका मतलब आप किन किन व्यक्तियों को, किन किन संस्थाओं को यहां सम्मिलित करना चाहते हैं, ये वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हमारे एमओडी के जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्री है जी है, उनको आपको यहां मेंशन करना है। ये पोस्टर हम आपके साथ साझा कर देंगे। तमाम जो चैनल्स जो अभी तक इसमें अच्छी भूमिका में है और जो कई ऐसे सोशल पोर्टल है लाइक टेलीग्राम है, ट्विटर है, इन तमाम चीज़ों के तमाम पोर्टल के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगी, ये पोस्टर मिल जाएगा। राजनाथ जी के साथ आपको पीएमओ इंडिया, ये भी आपको हैशटैग नहीं बल्कि आपको टैग देना है पीएमओ इंडिया। और इसमें विशेष तौर पे कैपिटल और स्मॉल वर्ड का ध्यान रखना है। एडीजीपीआई, ये इंडियन आर्मी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल का टैग है। जी हाँ, एडीजीपीआई इंडियन आर्मी का आधिकारिक ट्विटर ये है। और उसके अलावा डिफेंस मिन इंडिया, जी हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ये है। तो यहां थोड़ा सा नोट कीजिए कि यहां राजनाथ जी का हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री का हो गया, पीएमओ और एडीजीपीआई इंडियन आर्मी का। मुद्दे तीनों सेनाओं का है। तो यहां IAFMCC, जी हां, ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। IAFMCC, इसके साथ साथ स्पोक्स पर्सन नेवी, जी हां, ये नेवी का भी एक ट्विटर हैंडल है। ये तमाम जो आपके साथ 6 टैग है इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है।
और यहां आपको कई चीजों की जो आपको विशेष ध्यान रखना वो ये है कि इनमें आपको जो जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स है इसको सही तरीके से एक जे को आपको कैपिटल रखे, बाकी के तमाम वर्ड्स को आपको पता है स्मॉल में रखना है। 11 बजे समय है और ये जो पोस्टर है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और आधिकारिक हम पोस्टर आपके साथ साझा करेंगे। प्लस में इससे बेहतर ये भी है कि आप अपनी खुद की जो पीड़ा है, जो 2 साल का दर्द आप झेल रहे हैं, उस दर्द का दंश आप वहां साझा कर सकते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से। भारत के जितने भी आपको पता रिप्रेजेंट है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, और आपको पता है भारत सरकार के समक्ष जो जो लोग, जो पीएमओ को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो इंडियन आर्मी को करता है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इनको रिप्रेजेंट करने वालों के सामने आप अपने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से गुहार लगा सकते हैं। वो भी आपको पता है ट्विटर हैंडल में आपको पता है जहां फोटो लगाने का सेक्शन होता है वहां वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद रहता है, जिसके अंतर्गत आप अपना वीडियो भी वहां साझा कर सकते हैं। ये तमाम बातें होगी। इसके अलावा मुद्दे, इनका भी विशेष तौर पे ख्याल रखना है। अगर आप वीडियो क्लिप साझा करते हैं तो ये आप मुद्दे वहां जरूर ऐड करेंगे। अब आप में से सीधा सवाल, कई सारे साथी जानते नहीं कि ट्विटर की शब्द सीमा होती है वो बेहद कम होती है, तो वहां आपके पास ऑप्शन होता है 1/2, मतलब हमें ये बताना है कि ये इसी ट्वीट का सेकंड भाग है, वो भी उसमें काउंट होगा। लेकिन विशेष तौर पे जो सेकंड भाग लिखते हो तो उसमें भी जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट ये भी वहां लिखना है, क्योंकि ट्वीट आप 2 करोगे लेकिन ये काम है वो आपके पूरे तरीके से आएंगे। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये मुद्दे अगर आप लिख के भेजो तो अच्छी बात है, नहीं तो पोस्टर के माध्यम से अगर पोस्टर साझा करते हो तो ये बिल्कुल ये चीजें आपके काम आ जाएगी। लेकिन विशेष तौर पे हैशटैग और आपको जो टैग है उनका ख्याल रखना है और ये पोस्टर साझा हो जाएगा। भारत रक्षा युवा संघर्ष समिति, इसको भी आप लगा सकते हो, क्योंकि तमाम इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि कोई भी इसमें पद है, ऐसा नहीं है। तमाम जो हमारे साथी हैं वो सारे के सारे कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता की भूमिका में है और कार्यकर्ता की भूमिका में रह के आप इसको अच्छे तरीके से साझा करें। दूसरी ओर मैं एक पोस्टर आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये पोस्टर भी है। हालांकि अभी तक भारत रक्षा जो संघर्ष समिति है इनको अभी तक ये पोस्टर हमने फॉरवर्ड किए हैं, उनकी ओर से अंतिम मुहर इस पोस्टर पे नहीं लगी है, लेकिन तकरीबन यही पोस्टर आपको कल देखने को मिल जाएगा जो आप अपने ट्वीट में वहां लगा सकते हैं। और इस ट्वीट के साथ साथ आप अपनी क्लिप, अपना मैसेज, अपना जो दर्द है वो सरकार के समक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे साथी बोलेंगे कि सर हमारे टैग, तो टैग में आप 1-2 टैग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ध्यान रखना यही टैग आपके 6 टैग कॉमन होने चाहिए, जिसमें राजनाथ सिंह, पीएमओ इंडिया, एडीजीपीआई, डिफेंस मिनिस्ट्री और आईएएफ और स्पोक्स पर्सन मतलब नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय का और डिफेंस मिनिस्ट्री की, ये तमाम मुद्दे वहां आपको टैग के माध्यम से फॉरवर्ड करना है। जो साथी टैग नहीं समझ रहे वो टैग समझ गए, जो हैशटैग नहीं समझ रहे, ये हैशटैग मुख्य हैशटैग है। अब तकरीबन तमाम जो हमारे साथी हैं इनके सबके पास ट्विटर है या नहीं है, ये चीज पहले कंफर्म करना है। तो सीधी सी बात है कि 80% कैंडिडेट वो है जो आज से 1 महीना पहले जो ट्विटर हैंडल पे हैशटैग चलाता उसका हिस्सा थे। तो जो 80% साथी है उनका फर्ज बनता है कि आपके किसी भी साथी के पास ट्विटर नहीं है तो उसको आप ट्विटर को आपको पता डाउनलोड करके उसकी अकाउंट को ओपन करने में मदद करें और उनको ये पूरी की पूरी बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स की कहानी है, ये जानकारी उनके साथ साझा करें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी कल हमारे बेहद काम आने वाली है। तो मैंने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की है भारत बंद को लेके, और विशेष तौर पे एक अंतिम रूपरेखा भारत बंद की क्या होगी वो भी मैं आपके साथ बेहद जल्द साझा करने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। लेकिन विशेष तौर पे सोशल मीडिया का रोल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी सुनवाई, आपको पता है अभी तक आंदोलन में कई सारे किसान संगठन है, कई पॉलिटिकल पार्टीज है, कई सारे सामाजिक संगठन है, इन्होंने आपको सपोर्ट किया है। लेकिन सपोर्ट किसके माध्यम से किया है? सोशल मीडिया पे उन्होंने आह्वान किया है कि हाँ हम इनके समर्थन में हैं, और उसके पश्चात एक अलग ही लेवल का माहौल है वो क्रिएट हो चुका है। इस माहौल को बनाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी। मेहनत कल सोशल मीडिया पे जमकर होनी चाहिए, एक नहीं कम से कम ट्वीट होने चाहिए, एक बंदे के अकाउंट से 50+ ट्वीट, जी हां रिट्वीट भी करो, अपने साथियों के ट्वीट रिट्वीट करो, और जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स
सामाजिक संगठन जिनके अकाउंट वेरीफाइड है, विशेष तौर पे उनका ध्यान रखना, उनके ट्वीट बहुत जबरदस्त तरीके से रीट्वीट होने चाहिए, क्योंकि उनकी जांच के लिए एक अलग अलग पैनल होता है आईटी सेल का। ये जो बातें हैं वो अलग लेवल से है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उन तमाम ट्विटर्स को जो आपके पक्ष में बिना किसी राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाए आपको वो करना है। और जो भी और भी जानकारी होगी, हमारे कई ऐसे समकक्ष चैनल जो इस आंदोलन को एक अच्छा रूपरेखा के माध्यम से, अच्छी समझ के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। और वहीं दूसरी ओर हमारी जो फैमिली है, जो आपको पता है सोशल मीडिया की फैमिली है, इसमें निरंतर हमने बहुत मेहनत की है आपके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो आप हमें जरूर अपना सपोर्ट दीजिएगा। कल अपना कीमती समय निकाल के सोशल मीडिया की जो दांव पे जो हमारी लगी हुई है ये बातें फॉलो करके और सरकार को एक बार फिर से हमारी एकता का परिचय देना है। आपके कई सारे ऐसे सवाल लगातार आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार आपको भूलना है उन तमाम मतभेदों को, और कल सड़क से लेके सोशल मीडिया तक दिखना चाहिए कि देश के युवा लगातार सैन्य भर्तियों के इंतजार में आखिरकार दर्द से कितने करहा रहे हैं। ये सब बातें कल हमको, आपको और हमारे जनप्रतिनिधियों को दिखनी चाहिए। साथियों, आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट, मैं था आपके साथ आपका मेजबान धनेश। और देश में इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी वो भी आपके साथ हम बेहद जल्द साझा करने वाले हैं, क्योंकि समिति के आज भी इसमें एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट की हुई है। उस मीटिंग के क्या बातें सामने आई है आगे को लेके, वो भी जानकारी आपके साथ बेहद जल्द साझा करेंगे। इस आंदोलन से रिलेटिव किसी भी प्रकार के ट्विटर से रिलेटिव अगर आपको कोई भी जानकारी अगर आपको मिलनी चाहिए, तो आप हमारे आधिकारिक ट्विटर हैंडल एडी आर्मी पॉइंट या आधिकारिक टेलीग्राम चैनल एडी आर्मी पॉइंट इनके सदस्य बन सकते हैं। और साथ साथ कल एकता का परिचय जरूर देना है। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आखिर में फिर बोल के जा रहा हूं, एकता का परिचय कल सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए। धन्यवाद।